सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भगवान शिव के मूर्ति की पूजा करने से आपको क्या फल मिलता है, यानी कि कौन से स्वरूप की मूर्ति की पूजा करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है। ज़्यादातर रूप से शिव जी की पूजा हम लिंग स्वरूप में करते हैं कि वो उनका मूल स्वरूप है, लेकिन लिंग महापुराण में ये डिटेल में बताया गया है कि शिव जी की कौन सी प्रतिमा की पूजा करने से आपको कौन से महान फलों की प्राप्ति होती है। पहले के ज़माने में लोग मूर्तियाँ बनवाते थे तो अक्सर पत्थर से बनवाते थे, किसी न प्रकार की विभिन्न धातुओं से बनाते थे। लेकिन अभी आप अगर मूर्ति ऐसे बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं, धातु से बनवा सकते हैं, पत्थर से बनवा सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोटो भी बनवा सकते हैं। फ़ोटो को भी मूर्ति ही कहते हैं, जिसे हम लैमिनेट करके उसकी स्थापना करते हैं। तो देखिए, इससे पहले एक बार आपको याद दिला दूं, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अपडेट्स आप लोगों तक ज़रूर पहुंच पाए। तो शिव मूर्तियों के फलों के बारे में लिंग महापुराण क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मनुष्य भगवान शिव की पूजा ऐसे स्वरूप में करता है कि उनके साथ कार्तिकेय और माता पार्वती विराजमान है, कार्तिकेय के साथ शिव पार्वती विराजमान है, ऐसी मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य की सारी कामनाओं की पूर्ति होती है और उसे सुख सुविधा प्राप्त होती है एवं समस्त सुखों की प्राप्ति मनुष्य को होती है। दूसरी मूर्ति का प्रकार बता रहा हूं। जिस मूर्ति में भगवान शिव एक पैर के ऊपर खड़े हैं, उनके 4 हाथ हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, उनकी उत्तर दिशा की ओर भगवान विष्णु खड़े हैं और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से लिंग महापुराण के अनुसार मनुष्य की सारी बीमारियां दूर होती हैं और उसे अच्छी सेहत प्रदान करते हैं भगवान शिव। तीसरा प्रकार मैं आपको बताता हूं। भगवान शिव की मूर्ति जिसमें पार्वती के साथ शिव जी विराजमान है और वो दोनों बैल के ऊपर बैठे हैं, यानी कि नंदी के ऊपर। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति अचूक होती है लिंग महापुराण के अनुसार। अगला प्रकार, अर्धनारेश्वर की मूर्ति की पूजा करने से, जिसके आधे स्वरूप माता जी का है, आधा स्वरूप शिव जी का है, उसकी पूजा करने से मनुष्य को अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है और उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहता है। अगला प्रकार, जिस मूर्ति में भगवान शिव किसी को उपदेश दे रहे हैं, उसकी पूजा करने से मनुष्य को ज्ञान एवं विद्या की प्राप्ति होती है। अगला प्रकार बता रहा हूं। नंदी, पार्वती और सभी गणों के साथ गिरे हुए भगवान शिव की मूर्ति, उसकी पूजा करने से मनुष्य को मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगला प्रकार, भगवान शिव बैठे हुए हैं, उनके 4 हाथ हैं, उनके गले में सर्प है, त्रिनेत्र उनका खुला हुआ है या तो सिर्फ दिख रहा है, उनके हाथ में कपाल है। ऐसी सफेद रंग की भगवान शिव की मूर्ति की अगर आप पूजा करते हैं तो मनुष्य को अखुट धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगला प्रकार, काले रंग की शिव प्रतिमा, लाल रंग का त्रिनेत्र, गले में चंद्रमा को आभूषण के भांति भगवान शिव ने धारण किया है, मस्तक पर नहीं गले पर। ऐसे शिव स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं, ऐसी मूर्ति की अगर आप लोग पूजा करते हैं तो मनुष्य को इससे अपार सुख समृद्धि संपत्ति की प्राप्ति होती है, अन्न की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है और अखुट धन संपत्ति का स्तोत्र उसको मिलता है। अगला प्रकार बता रहा हूं। ध्यान में बैठे हुए भगवान शिव जिनके पूरे शरीर के ऊपर भस्म है, भस्म का लेप उन्होंने किया हुआ है, ऐसी मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य के सभी दोषों का नाश होता है। किसी भी प्रकार का दोष होगा, ऐसी मूर्ति की पूजा करने से उसका अंत हो जाएगा। अगला प्रकार बता रहा हूं। दैत्यराज जलंधर का वध करते हुए हाथ में सुदर्शन चक्र को धारण किए हुए भगवान शिव की अगर आप लोग पूजा करते हैं
तो शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। अगला प्रकार, पिनाक पाणी शिव, यानी कि हाथ में धनुष बाण को धारण करे हुए और रथ पर विराजमान, जो उनका स्वरूप था जब उन्होंने त्रिपुर का संहार किया था। उस मूर्ति की अगर आप पूजा करते हैं तो मनुष्य द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो पाप है उसको भगवान शिव भस्मीभूत कर देते हैं। अगला प्रकार बता रहा हूं, दैत्यराज निकुंभ की पीठ पर बैठे हुए, या तो फिर दैत्यराज निकुंभ के पीठ के ऊपर भगवान शिव का दाया पैर है और उनकी बाई तरफ माता जगदम्बा यानी कि पार्वती विराजमान है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य हमेशा शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से लिंग महापुराण में बताया गया है कि शिवजी की कौन सी प्रतिमा की पूजा करने से आप लोगों को कौन सा फल मिलता है। अगर आप इसमें से किसी भी प्रतिमा की स्थापना करना चाहते हैं तो आप इसको धातु या पत्थर से बनवा सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, या तो फिर आप फोटो भी लैमिनेट करवा सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।